हूँ स्वागत। उम्मीद करता हूँ कि होंगे काफी अच्छे मस्त। ये क्लास 10th का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन मैंने लिया है और क्वेश्चन ये रखा है ना कि गुणनखंड विधि से आपको बताना है कि इस ये द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा या इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। तो आइए देखते हैं बड़े आसान वे में। मैं इसका सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए साथियों, तरीका क्या होता है इसके करने का, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका मुझे गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसके मूल को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये किस फॉर्मेट में है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन होता है तो उसको कहते हैं कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके कॉफिशिएंट मतलब x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक 1 होगा ना, तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके गुणांक पे। तो हम देखेंगे ना 10 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो 10 1 10 होता है, ठीक है। यानी कि 10 से कम में 10 यानी कि -10 आया ना आपका। अभी हमको क्या करना होता है, -10 का हमको फैक्टर करना होता है। और हमारा फैक्टर कैसा होना चाहिए, हमारा फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि हम दो संख्या हम लेंगे, उन दोनों संख्याओं का अगर हम मल्टीपल करें तो माइनस का 10 है, अगर उस संख्याओं को जोड़े या घटाए तो माइनस का 3 आना चाहिए। ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेता हूं 5 और 2। आपको ध्यान देना है ना कि आपको -10 लाना है। यानी कि अगर मैं दोनों में से कोई एक को तो माइनस करूंगा, देखते हैं किसको माइनस करूंगा। यहाँ पे मुझे माइनस का 3 भी चाहिए, तो मैं इसको माइनस का 5 लेता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू मैं 0 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं 5x में से प्लस 2x करूंगा तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का 3x हो जाएगी। ये हमको ध्यान रखना होगा। आगे मैं क्या करूंगा, इसमें से देखूंगा दोनों में से कॉमन क्या है। तो देखिए ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं x को कर लूंगा कॉमन। तो जब x को मैं कॉमन करूंगा तो क्या होगा, x माइनस 5 ये बचेगा। और प्लस ये आपको ध्यान रखना होगा ना कि इसमें से कॉमन क्या है। देखो 2 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है। 10 में आपको 2 दिखेगा नहीं, 2 10 में दिखेगा नहीं, लेकिन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 5 गुणित 2। उस 2 को मैं कॉमन कर लूंगा तो क्या होगा, ये 2 और तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। ध्यान देना है आपको, हमको जब भी हम ऐसे फैक्टर्स को करते हैं ना, तो ये वाला ब्रैकेट जो वाला होता है ना, ये ब्रैकेट वाला आपका जो है वो सेम होना चाहिए। तो देखेंगे आप यहाँ पे सेम दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0। हमें मूल फाइंड आउट करनी है। मूल फाइंड आउट करने का मतलब कि हमको x का मान निकालना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा यदि, क्यों लिखूंगा मैं, यदि लिख लीजिए, इफ ले लीजिए, जो भी है। क्यों लिखूंगा मैं, क्योंकि देखो दो अगर प्रोडक्ट का मल्टीपल जीरो हो रहा है तो इन केस एक तो कोई जीरो होगा तभी तो दूसरा जीरो हो रहा है। मैं लूंगा यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू मैं 0 लेता हूं। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5। एक आपका मूल x बराबर 5 हुआ। और आपको अगला भी क्या करना है, x प्लस 2 लेना है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 2 आएगी। अतः हम नीचे लिखेंगे, अतः इस सवाल के जो मूल हुए ना वो x बराबर 5 हुआ और दूसरा आपका x बराबर माइनस का 2 हुआ। ऐसे निकालते हैं मूल। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप का अगर आपको सवाल दे रखा होगा तो मैं कैसे करूंगा, ये ध्यान देना होगा आपको। सॉल्यूशन करेंगे, तरीका वही है आपको। हम देखेंगे ना थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या होता है, 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1 बाई, ये अपान में आ गया है। तो अपान को हटाने का बड़ा बढ़िया टेक्निक होता है। मुझे क्या करना होगा कि इसका मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होगा और अपान लगा के इसको हम इधर कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। 8 दोनों क्या हो जाएगा, ये 16x का स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 और अपान में लिखूंगा क्या, 8 इक्वल टू मैं लिखूंगा 0। अभी क्या कर लीजिए ना, इसके नीचे अपने मन से 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या कीजिए, दोनों का ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका इधर इसका इधर। तो ये क्या हो जाएगा, 16x का स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस 1 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ये द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। वही काम होता है, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 का में 16 होगा। 16 का हमें दो मल्टीपल चाहिए होता है, कैसा हो, अगर उसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 16 है, अगर मैं उसको जोड़ या घटाऊं तो क्या है माइनस का 8 है। तो क्या मैं इसको 4 4 ले सकता हूं, 4 4, हाँ 4 4 इनफ होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए। माइनस का 8 होने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस माइनस ऐड होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। और जब मैं इस दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आपका ये हो जाएगा 16। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 16x का स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, 16x स्क्वायर
माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू मैं क्या लूंगा 0। अभी देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या है, तो इसमें से 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो बचेगा क्या, 4x बचा, क्योंकि 16 में से आपका एक 4 निकल जाएगा तो फिर 4 ही तो बचेगा, x और माइनस का मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। उसके बाद मैं देखूंगा ना इस दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ये माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, ये जो ब्रैकेट में आएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा आपका 4x और माइनस का 1 इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे 0। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा 4x माइनस वन एक ब्रैकेट में, ये दोनों एक जैसा है ना, और 4x माइनस वन ये दूसरे ब्रैकेट में। ये तो आपको लगभग सेम ही दिख रहा है, जब लगभग सेम ही दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है सेम आंसर भी आता है। तो मैं लिखूंगा यदि क्या, यदि 4x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 1/4, 1 क्या होगा 4। सेम इसकी भी वैल्यू वही होगी कि यदि x 4x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मैं लिखूंगा 1/4। ये रहा मेरा आंसर। ऐसे हम मूल को फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारा तरीका होता है फाइंड आउट करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे।